आप लोगों का बेटा कल पेपर है, कोई दिक्कत नहीं, छोटे-छोटे वीडियो हम समझा देंगे, बाकी हम लाइव क्लास पूरा-पूरा ले रहे हैं। सुबह में 5 बजे हमारी लाइव क्लास रहती है, फिर सुबह में 9 बजे लाइव क्लास रहती है, फिर दोपहर में 12 बजे, फिर दोपहर में 3 बजे, शाम को 6 बजे, रात में 9 बजे ये क्लासेस बैक टू बैक चल रही है। साथ ही साथ बेटा ये हमारा क्या है, छोटे-छोटे टॉपिक्स जो कि आप गद्यांश, पद्यांश कल कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक बेटा, ये आपका 20 नंबर का आपको बेटा दिलवाने वाला है, 20 नंबर का। ये समझ लेंगे तो आपको बेटा 20 नंबर का काम हो जाएगा, ठीक है ना? मैं आपका लिखने का टेक्निक हर एक चीज़ें समझाने वाला हूँ। सो प्लस सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बेटा कमेंट बॉक्स ओपन है, अपना प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना? देखिएगा जब आप अपने बोर्ड में पेपर देने जा रहे हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है बेटा कि एक बार आप क्या करना कि अपने कॉपी को अच्छे से देख लेना, ठीक है ना? उसके बाद आप क्या करना कि लाइन एक तरफ खींचना, दोनों तरफ मत खींचना। फिर जो भी आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना। जैसे हम गद्यांश का दे रहे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देंगे। क्या डाल देंगे बेटा? 3 यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। यदि आपके को गद्यांश आ रहा है, तब कैसे करेंगे? नहीं आ रहा है, तब कैसे करेंगे? एक क्या होता है कि पूरा तरीके से अच्छे से नहीं आना। जब एकदम से अच्छे से नहीं आ रहा है और आप देखिए अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है, एकदम से अच्छे से नहीं आ रहा है, आपके पास टाइम बचा हुआ है, पूरा गद्यांश सबसे पहले बेटा छाप देना। एक वो स्टूडेंट जिनको गद्यांश थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, कर लेंगे, तो वो नहीं छापेंगे, केवल वो प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। उसके बाद बेटा वो डायरेक्ट यहाँ पे उत्तर लिखना शुरू करेंगे, डायरेक्ट उत्तर लिखना शुरू करेंगे। लेकिन वो स्टूडेंट जिनको बेटा नहीं आता पूरा अच्छे तरीके से, वो क्या करेंगे यहाँ पे कि वो पूरा छाप देंगे फटाफट, थोड़ा तेज़ी के साथ छापना, ठीक है ना? काट-पीट मत करना, हो जाएगा। तो छाप लेंगे। देखिए सर है क्या है यहाँ पे, सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाला, गद्यांश क्या है, इसी को लिख के समझाते हैं। भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुर्लभ है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है, तो शब्दों के स्तर पर ही दैनंदिन हाँ अ सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं के उधार लिए गए हैं और वैसे ही नए शब्दों का गठन भी समझाने में अनायास ही होता है। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, आप लिख दें। लिखने के बाद आप प्रश्नों पे आ जाएँगे। बहुत सिंपल से हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, क्या है यहाँ पे बेटा? किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व क्या होता है बेटा? दुर्लभ होता है। बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व बेटा दुर्लभ होता है? आपको बेटा इसका उत्तर किसमें देख लेना है? ऊपर देख लेना है, ऊपर, 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 ऊपर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व क्या होता है? दुर्लभ होता है। तो किसके अभाव में था? शब्द के अभाव में। तो बेटा क्या हो जाएगा? पहले का उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही करना है ढूँढ-ढूँढ के। सेम टू सेम ऐसे ही करना है। कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक? हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे क्या है? नए शब्दों का गठन कैसे होता है बेटा? नए शब्दों का गठन कैसे होता है? ऊपर देखिए, नए शब्दों का बेटा कैसे गठन होता है? नए शब्दों का बेटा कैसे गठन होता है? तो नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। तो नए शब्दों का गठन कैसे होता है? नए शब्दों का बेटा गठन कैसे होता है? अनजाने में अनायासों से हमारा नए शब्दों का बेटा क्या होता है? गठन होता है। बताइए, किसी को कोई डाउट बेटा? किसी को कोई डाउट? बहुत सिंपल भाषा में। अलग देखो, किन-किन विदेशी भाषाओं से नए शब्द लेकर हम नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? किन-किन विदेशी भाषाओं से? या कौन-कौन सी विदेशी भाषाएँ हैं? जैसे अंग्रेजी है, अरबी है, फारसी है, आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। बस तो आज सिंपल सी बात है यार, कर लेंगे, परेशान मत होना बेटा। आप कर लोगे, चिंता मत करना, कल पेपर में करके आओगे। उसके बाद यहाँ पे भाषा की साधारण इकाई क्या है? ऊपर देख लीजिए बेटा, भाषा की साधारण इकाई क्या है? तो भाषा की साधारण इकाई शब्द है। कुछ एक्स्ट्रा किया मैंने? कुछ एक्स्ट्रा सोचा? ना। जब कुछ एक्स्ट्रा सोचा ही नहीं, तो आप लिख दीजिए ना सर जी, इसमें क्या इश्यू है? क्या इश्यू भाई? हैं? इसमें क्या कमी है कि नहीं? उसके बाद देखिए, गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। अच्छा ये बताइए, ये कहाँ से लिया गया है? कैसे पहचानेंगे? बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाषा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? भाषा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भाषा आई हुई है। सर कौन-कौन सी भाषा है? अंग्रेजी है, अरबी है, फारसी है, आदि विदेशी भाषाओं। जब भाषा आपको बेटा बेटा दिखाई दे रहा है, तो एक ट्रिक है, अप्रोच है। क्या है? चैप्टर का नाम? किस चैप्टर में भाषा है? सर
भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधु आधुनिकता से लिया गया है। भाषा और कहाँ से लिया गया बेटा? आधुनिकता से लिया गया है। सर इसके लेखक कौन है? रचयिता कौन है? याद करिएगा लेखक का नाम। सर वो है हमारे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं सर। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। यही तो आंसर है इसका सर। यही तो इसका आंसर है। अब बताइए बेटा किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है कर लेंगे। अगर बेटा समझ में आया हुआ तो प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको बेटा समझ में आ गया तो प्लीज जितने भी स्टूडेंट है बेटा आपसे रिक्वेस्ट है बेटा चैनल को प्लीज आप क्या करिएगा सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू। आप सभी बच्चों से निवेदन है बेटा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, अगला देखना। अगला बेटा पद्यांश। पद्यांश भी सेम टू सेम बेटा गद्यांश जैसे ही करना है। कैसे करना है आपको समझ आना, कुछ मत करना बेटा। सबसे पहले अगर आ रहा है ठीक है प्रपत्र संख्या डायरेक्ट उत्तर छापना। नहीं आ रहा है सर, सर हमें नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है परेशान मत होइए। एक काम करना सबसे पहले पूरे पद्यांश को छाप देना। क्या करना? नहीं आ रहा है पूरे पद्यांश को जस का तस आपको क्या करना है एग्जैक्टली छाप देना है। बाकी जितने इंपॉर्टेंट गद्यांश है जितने इंपॉर्टेंट पद्यांश है वो मैं लाइव क्लास में करवा रहा हूँ A to Z। उसकी चिंता मत करिएगा ठीक है ना। तो सबसे पहले पूरा पूरा छाप देंगे यहाँ पे। तपस्वी क्यों इतनी हो क्लांत दे वेदना का यह कैसा वेग आह तुम कितने अधिक हताश बताओ यह कैसा उद्वेग दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात हाँ हाँ पर्दा या झिला नील छिपाए हो जिसमें सुख गात। सबसे पहले बेटा जब भी आपको ऐसा दिखे तो सबसे पहले ये ढूंढिए कि वो कहाँ से लिया गया है, उसके लेखक कौन हो सकते हैं, है कि नहीं, और उसमें किसकी किसकी वर्णन किया गया है। जैसे यहाँ पे है तपस्वी संबोधन किसके लिए कर रहा है। हाँ सर ये कहाँ से लिया गया है? तो एक बात ध्यान देना जब यहाँ पर बेटा नवल प्रभात दिखाई दे सुख दिखाई दे दुख दिखाई दे हिनारेल दिखाई दे तो ये श्रद्धा मनु से लिया गया है। अब जब भी ये पूछे कि किसके बारे में बोल रहा है किसके बारे में वर्णन है तो चैप्टर का नाम हमेशा लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे तपस्वी संबोधन किस लिए कर रहा है? तपस्वी संबोधन मनु के लिए कर रहा है, श्रद्धा मनु के लिए कर रहा है। सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं। उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या है आ शब्द से किस भाव को व्यक्त किया जाता है। अच्छा ये बताइए आह बहुत थक गए हैं। कहते हैं ना आ मतलब किसी की गहराई होती है, क्या होती है गहराई। आ शब्द से वेदना युक्त पीड़ा को अत्यधिक गहराई व्यक्त किया जाता है। दुख को रात्रि तथा सुख को नवल प्रभात क्यों कहा गया है इसको नहीं लिख सकते हैं। दुख को रात्रि क्योंकि दुख जो है उसी रात के समान काली रात के समान है जो एक बार छाती है फिर हट जाती है। और सुख सुख दिन की तरह है भले उजाला होता है लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो क्या हो जाता है उजाला गायब भी हो जाता है। ऐसे बेटा आपको क्या करना है बना बना के उत्तर देना है, कुछ है नहीं। फिर आप देखिएगा पाठ का शीर्षक कवि का नाम मैंने आपको बताया था कि प्रस्तुत पद्यांश कामायनी के श्रद्धामनु से लिया गया है। इसके रचयिता बेटा कौन है? जयशंकर प्रसाद है, श्रद्धामनु से लिया गया है। लेकिन गुरु जी एक चीज बताइए अगर रेखांकित अंश वाला होता तो कैसे करते? मान लीजिए किसी के नीचे यहाँ पे बेटा लाइन खींच दिया गया है, मान लीजिए सर हम यहाँ से यहाँ तक इसके नीचे लाइन खींचा गया जिसको कहते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या, तो कैसे करते हैं? तो बेटा कुछ नहीं करना है। आ रहा है वेल एंड गुड, आप थोड़ा सा उसको बढ़ा चढ़ा लिख देंगे थोड़ा सा। नहीं आ रहा है सेम टू सेम ला के छाप देना, एक नंबर मिलेगा। इस प्रकार से बेटा कल आप पेपर में करिएगा, आई प्रॉमिस यू हर एक प्रश्न करके आएंगे। ऐसे वीडियो पाने के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।